नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके बिल्कुल ट्रिकी मेथड से सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी कम समय में हो पाए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मोना तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु क्या है? जितने भी बच्चे एज प्रॉब्लम से डरते हैं, आयु संबंधी सवालों से डरते हैं, परेशान हैं, तो आज का वीडियो देख लो। पूरा चैप्टर सिखा दूंगा आज के वीडियो में। कोई दूसरा वीडियो देखने की कभी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखना करना क्या है इस प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, मोना तथा विकास कितने व्यक्ति हैं भैया? मोना तथा विकास दो। एक है मोना और एक है आपका विकास। ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, मोना है और एक विकास, ये दो व्यक्ति हैं आपके पास। मोना और विकास, आपसे बोला है इनकी आयु का अनुपात 9:10 है। कितना है? 9:10 है इनकी आयु का अनुपात। कब का? प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का। याद रखना। ठीक है, बोला है 4 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से आप यहाँ प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद आ जाइए। अगर 4 वर्ष बाद बोले, बाद शब्द बोले तो प्रेजेंट से नीचे की तरफ आ जाना। पहले बोले या पूर्व बोले तो प्रेजेंट से ऊपर की तरफ चले जाना। ठीक है, चलिए। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:12 हो जाएगा। तो मोना की वर्तमान आयु पूछिए क्या है? देखो, करने का सबसे सरल तरीका है, जो नीचे का अनुपात है ना, दोनों का अंतर करो। 12 और 11 का अंतर 1 मिलेगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है, 12 निम्मा 108। ठीक है, 11 धाम में 110। अब इन दोनों का भी अंतर कर लो। 110 और 108 का अंतर 2 आएगा, इसको बटे में लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना। कितने वर्ष बाद गए हैं आप? 4 वर्ष बाद। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 एक कम 2 निकल के आ गया। पूछा क्या है? आपसे पूछा है मोना की उम्र। तो मोना का अनुपात कितना है? 9। 9 से मल्टीप्लाई मत करना। आंसर एक बार सही आ जाएगा, 2 बार सही आ जाएगा, हमेशा सही नहीं आएगा। हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आंसर हमेशा सही आएगा, कभी गलत नहीं होगा। जब मोना की उम्र पूछिए ना, तो मोना का जो वर्तमान का अनुपात है, देखो वर्तमान की उम्र पूछिए तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत करना। जो दूसरा अनुपात है मोना का, उससे कर देना। दूसरा अनुपात है 11, तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से कर देना, 22 हो जाएगा। अब क्या करना है? ये 4 साल बाद की उम्र है। आपको 4 साल बाद, 4 साल पहले जाना है वर्तमान में। तो 22 में से 4 पहले जाऊंगा तो आपका वर्तमान में उम्र हो जाएगी 18 साल। पहला ऑप्शन सही। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 9 से करता तब भी 18 आता, लेकिन एक बार सही आ सकता है, 2 बार सही आ सकता है। आंसर हमेशा सही नहीं आएगा। हमेशा सही आएगा जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई मत करो, उसका जो दूसरा अनुपात है उससे करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा भैया? 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु क्या है? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, 10 वर्ष पहले, अब देखो प्रेजेंट से आपको क्या करना है? 10 वर्ष पहले जाना है। मैंने क्या बोला? पहले बोलेगा तो प्रेजेंट से ऊपर चले जाओ, बाद बोलेगा तो प्रेजेंट से नीचे आ जाओ। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। कौन कौन व्यक्ति हैं? ए और बी। 10 वर्ष पहले का इनका अनुपात है 3:5। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। इनकी आयु क्या है? इनकी दोनों की आयु बतानी। नीचे वाले अनुपातों का क्या करो? अंतर। फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। गुना कर दो, कितने साल पहले गए आप? 10 साल पहले। तो यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 ही आ जाएगा। दोनों की उम्र बतानी है, दोनों की। ठीक है, दोनों की उम्र बतानी है। तो भैया दोनों की उम्र बता दो। दोनों की वर्तमान की ही तो उम्र बतानी है। तो वर्तमान का यानी कि प्रेजेंट का अनुपात आपका ये रहा। तो इससे मल्टीप्लाई मत करिए, इससे मत करिए। 10 का गुना 3 से करो 30, 10 का 9 5 से करो 50। ये कब की उम्र है आपकी? प्रेजेंट से 10 साल पहले की। लेकिन आपसे तो प्रेजेंट की पूछी है, तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो 30 में 10 जोड़ के प्रेजेंट में आओगे तो प्रेजेंट में हो जाएगी 40। 50 में 10 जोड़ के प्रेजेंट में आओगे तो प्रेजेंट में हो जाएगी 60। तो 40 और 60 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली प्रेजेंट के अनुपात से मल्टीप्लाई करते तो उनका आंसर क्या था? 10 का गुना 2 से करो 20 और 3 से करो 30। 20 और 30 ये रहा ऑप्शन में, इसको कर देते।
अरे 80% बच्चे ऐसा करते हैं और फिर उनका आंसर गलत चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, प्रेजेंट लिखिए। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। देखो, व्यक्ति की आयु मतलब फादर, उसका पुत्र मतलब सन। तो व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। पुत्र की आयु अगर 1 होगी तो उसके फादर की आयु 5 होगी, क्योंकि 5 गुना बोला है। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 वर्ष पहले चले जाइए। उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। अगर पुत्र की 1 थी तो उसके फादर की कितनी थी? 10 गुना, यानी कि 10 थी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट की आयु बतानी है, क्या है? बहुत अच्छा सवाल, तरीका हमने बता दिया है। नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 5 और 1 का अंतर 4 आ जाएगा। 10 एकम 10, 5 एकम 5, 10 और 5 का अंतर 5 आ जाएगा। गुने कितना? 5। ठीक है, 5 से कटाओ 5, बचा कितना? 4। वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर कह रहा हूं। ठीक है, जो दूसरा अनुपात है उससे कर देना। पुत्र की आयु 10 है तो उस व्यक्ति की आयु पूछिए। किसकी आयु पूछिए? व्यक्ति की। तो देखिएगा, व्यक्ति की आयु का अनुपात कितना है भाई? 10 गुना थी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए कितना? तो 4 का गुना 10 से कर दो। वर्तमान पूछिए तो वर्तमान के अनुपात से नहीं करेंगे, जो दूसरा अनुपात है उससे करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 10 से करो 40, और 40 में 5 जोड़ के वर्तमान में आ जाओ तो उम्र हो जाएगी उस व्यक्ति की 45। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, दोनों की उम्र का अनुपात 5:4 है। क्लियर है ना? योग है 81 साल। जब प्रश्न में आपको योग दिया जाए ना, तो आपको अनुपात का भी योग करना है। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब इसमें वो नहीं है कि 10 साल पहले इतनी थी, 5 साल बाद में, कुछ नहीं। वो सवाल नहीं है, ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें खाली योग दिया जाएगा तो अनुपात का योग कर देना है, अंतर दिया जाएगा तो अनुपात का अंतर कर देना है। तो योग से इस योग में डिवाइड करो, 9 9 81, 9 बार में कटेगा। ठीक है, राम की वर्तमान आयु बता दे। राम की वर्तमान आयु का अनुपात 5 है, तो 9 पंजे 45, सवाल खत्म। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, सबसे पहले लिखो प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में फादर है और एक उसका पुत्र है, यानी कि सन। दोनों का योग 100 साल है, ये कहा गया है ना, कोई बात नहीं। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 2:1 था, यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले चले जाएंगे ऊपर का मतलब, तो 2:1 था। ठीक है, 10 वर्ष बाद, कहां से? प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद बोला है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। अगर वर्तमान में योग 100 साल है, वर्तमान का योग 100 साल है, प्रेजेंट का योग 100 साल है, तो प्रेजेंट से 5 वर्ष अगर हम पहले जाएंगे तो एफ की भी 5 साल कम होगी, यानी कि फादर की, और उसके पुत्र की भी 5 साल कम होंगी, तो दोनों की मिला के 10 साल कम हो जाएंगी। तो प्रेजेंट से 5 साल पहले योग होगा इनका 90 साल, है ना? तो योग इनका जब 90 साल होगा 5 साल पहले, तो इनका अनुपात का योग कितना होगा? 3। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, 30 बार में चला जाएगा। अब देखिएगा, 30 का गुना 2 से कर दो तो 60, 30 से कम 30। यहाँ का अनुपात पूछा, यहाँ का। ठीक है, 60 में 5 जोड़ के प्रेजेंट में आ जाएंगे तो 65, फिर 10 जोड़ के बाद में आ जाइए तो 75। 30 में 5 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45। तो ये क्या हो गया? आपकी उम्र हो गई, लेकिन हमको अनुपात बताना है। कटा लीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 तिया 45। तो इनका 10 साल बाद का अनुपात होगा 5:3। बी ऑप्शन होगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, लक्ष्मी तथा उसकी माता का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 है।
3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले प्रेजेंट में लक्ष्मी और उसकी माता, इनका अनुपात है 3:11। यही तो है। आयु का अंतर है इनका 24। जब आपके पास अंतर है तो मैंने क्या बताया, अनुपात का भी अंतर करोगे तो 11 और 3 का अंतर 8 आ जाएगा। 8 तिया 24। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 साल बाद का बताना है, कोई बात नहीं। 3 तिया 9 हो जाएगा, 11 तिया 33। तो प्रेजेंट में इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 9 और 33 हो जाएगी। ठीक है, 9 और 33 हो जाएगी प्रेजेंट। लेकिन हमें 3 साल बाद का बताना है, तो 9 में 3 जोड़ के आ जाओ बाद में 12, 33 में 3 जोड़ के आ जाओ 36। ये तो उम्र है, हमें अनुपात बताना है। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36 कर जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 1:3। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष हो तो पंकज और रमेश की आयु का योग क्या है? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है और आपको परेशान भी करता होगा, लेकिन आज में हम आपको सटीक तरीका बता देंगे। देखो, समीर पंकज से उतना ही छोटा है। ये जो समीर है ना, ये पंकज से क्या है, छोटा। जितना पंकज से छोटा है ये समीर, उतना ही रमेश से बड़ा है। रमेश से उतना ही ये बड़ा है। जैसे मान लो पंकज से 2 साल छोटा है तो 2 साल ही रमेश से बड़ा है। अगर पंकज से 5 साल छोटा है तो इससे ये 5 साल बड़ा है। तो ये कंडीशन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए पंकज से समीर छोटा है तो पंकज में से समीर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, बराबर। समीर से रमेश छोटा है तो समीर में से माइनस कर दो रमेश को। ये कंडीशन यहाँ पर में बराबर होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए P प्लस ये माइनस का आर इधर आके प्लस का आर हो जाएगा, बराबर। ये माइनस का एस इधर आके प्लस का एस, एक एस पहले से है, एक और आ जाएगा तो 2s हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हमसे पूछा है पंकज और रमेश की आयु का योग। पंकज और रमेश की आयु का योग, तो पंकज प्लस रमेश बराबर 2 गुने समीर की आयु का योग है हमारे पास 20, तो 20 लिखो समीर की जगह। तो पंकज प्लस रमेश बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो पंकज और रमेश की आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। सवाल खत्म हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक है, अनिल से छोटा है राजेश, तो अनिल में से माइनस कर दो राजेश को। राजेश से छोटा है कौन, प्रशांत, तो राजेश से छोटा है प्रशांत, तो राजेश में से प्रशांत को माइनस कर दो। ये कंडीशन आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो अनिल, ये देखिए इधर क्या है, माइनस का पी, इधर आके ये प्लस का पी हो जाएगा। इधर आर, ये माइनस का आर, इधर आके प्लस का आर, तो 2r हो जाएगा। एक आर तो पहले से है, एक और आ जाएगा तो 2r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल और प्रशांत का योग 48 है, तो 48 लिखिए बराबर कितना, 2r। अब 2 से 48 कट जाएगा भैया 24 बार में, तो r का मान आ गया 24। ठीक है, रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 24 साल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।